morning class. Today I am going to explain next chapter, chapter number 5, the 100 races, first part. Now this story is written by L. Boss Esther. Now this story is the girl. The name was Wanda Petrovsky. वांडा पेट्रोव्स्की कौन थी? ये एक पॉलिश गर्ल थी. पॉलिश 1608 में पॉलिश अप्रवासी अमेरिकन जो किसी दूसरी जगह से वहाँ पर आए थे. और पॉलिश जो है वो एक अमेरिकी सोसाइटी है, एक अमेरिकी कम्युनिटी है, जिसमें इसके बारे में बताया गया कि वो पॉलिश जो गर्ल थी उसका नाम क्या था? वांडा पेट्रोव्स्की था. एंड नाउ गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. बिफोर द वर्ड मीनिंग, कंट्रेरी मीन्स अपोजिट ही, उसका उल्टा होना. ट्विस्टेड, विंड अराउंड, वन एंगल, टेढ़ा मेढ़ा मुंह करना या टेढ़ा मेढ़ा करना. ड्रॉप मीन्स होता है बैड, बुरा. कैट मीन्स टू बी कवर्ड, कवर्ड, इंटरलिंक. हॉपस्कैच मीन्स अ काइंड ऑफ गेम इन विच चिल्ड्रन मूव इनटू एंड ओवर स्क्वायर. यानी कि एक तरीके का गेम जो छोटे बच्चों के द्वारा खेला जाता है और वो इनटू एंड ओवर स्क्वायर और स्क्वायर की टाइप में स्टैंड होते हैं. आइलैंड मीन्स होता है टू प्रेस समथिंग, किसी चीज पर प्रेस वगैरह करना. कर्टिस मीन्स पोलाइट. पोलाइट मीन्स होता है बहुत नम होना किसी चीज पे. पोलाइट. नट मीन्स होता है टू पुश जेंटली, किसी चीज को धीरे से पुश करना. एस्केप मीन्स टू अटर शार्पली, मीन्स तेजी से किसी चीज के लिए फ्लो करना. Okay, now I am going to explain. Today, Monday, Wanda Petrovsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Maddie Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make a good mark sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Yet the day was Monday. दिन कौन सा था? मंडे का दिन था. और जो वांडा पेट्रोव्स्की थी वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी और किसी ने भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया. कोई भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करता था कि वांडा जो है वो स्कूल में आई है या नहीं. कह रहे कि उसी क्लास में दो लड़कियां थी, गर्ल थी, जिनका नाम, एक का नाम पैगी था एंड मेडलाइन, जिसे हम मेडी कहते हैं. कह रहे कि वो लड़कियां कैसी थी? द गर्ल हू स्टार्टेड ऑल द फन. कह रहे कि वो लड़कियां जो थी वो एक दूसरे से बेस्ट फ्रेंड भी थी और एक दूसरे से फन भी किया करती थी, मजाक भी किया करती थी. लेकिन कह रहे कि नोटिस हर एब्सेंस, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है कि जो वांडा है वह आज एब्सेंट है या फिर स्कूल आई हुई है. क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि usually Wanda sat in the seat next of the last seat in the last row in room number 13. क्योंकि वांडा जो थी वो रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट पर बैठा रहती थी. एक जैसे ये जो रूम है, इस रूम के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर जाकर वो बैठ जाएगा. वो कहाँ बैठती थी? She sat in the corner of the room. रूम के एक कमरे में जाकर बैठ जाती थी. Where the rough boys who did not make a good mark sat. कह रहे कि वह वहां पर बैठती थी जहां पर कुछ रफी बॉयज थे. रफी बॉयज मतलब
रफ मीन्स हुआ है कि जो हमेशा बातचीत करते रहते थे, जिनका पढ़ाई स्टडी में मन नहीं लगता था, ऐसे लोगों के साथ वहाँ पर वो बैठती थी और उन लोगों के अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। कह रहे थे कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कल्पिंग ऑफ फीट। कह रहे हैं कि जब कमरे के अंदर घुसती थी, जब लोग कमरे के अंदर घुसते थे तो वो क्या करते थे, अपने पैरों को इस तरीके से रगड़ते थे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। कह रहे कि वो लोग बहुत तेजी से हंसा करते थे, हंसते थे और क्या करते थे, फनी वाज सेड, हमेशा मजाक वाली बातें किया करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और जो फर्श होती थी वहाँ पर मड होती थी। मड मतलब कीचड़ काचड़ या जो धूल वगैरह जो डस्ट वगैरह है वो वहाँ पर होती थी और वो जगह जो थी बहुत गंदी होती थी। कह रहे वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड वाइली। वांडा वहाँ नहीं बैठती थी बिकॉज क्योंकि शी वाज रफ एंड वाइली, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो बातचीत करते रहते थे और नॉइज़ शोर बहुत मचाते थे, मतलब क्या कहते हैं, रूखे टाइप के। ऑन द कंट्री ठीक उसके अपोजिट में शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल। कि वह एक ऐसी लड़की थी, वांडा जो थी बहुत शांत लड़की थी, ना वो किसी से ज्यादा बातचीत किया करती थी और ना ही वो किसी से मतलब किसी बात पर वो कुछ भी उन लोगों से नहीं बोलती। एंड नोबडी हैड एवर heard her laugh out loud। कह रहे कि किसी ने भी उसके जोर से हंसने की या तेज चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना। She twisted her mouth into a crook sort of smile। लेकिन वह कभी कभी क्या करती थी, वह टेढ़ा मुंह करके एक स्माइल देती थी, एक जिसे कहते हैं क्रॉक का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बैड स्माइल दिया करती थी। बट एट ऑल, लेकिन वो सभी किसके लिए, सभी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Wogging Heights and her feet were usually caked with dirt mud। कह रहे कि nobody, कोई भी नहीं जानता था कि वांडा सीट पर क्यों नहीं बैठती थी, unless it was because she came all the way from Wogging Heights, क्योंकि वही एक लड़की थी जो वॉगिंग हाइट से आती थी, एक प्लेस है, एक जगह है, वॉगिंग हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केप्ट विद ड्राई मड। और उसके जो पैर होते थे, जो फीट होते थे, वो किससे सने हुए होते थे, वो ड्राई मड से सने हुए होते थे, तो उसके जो पैर वगैरह होते थे वो गंदे होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की। लेकिन कोई भी उसके बारे में अधिक नहीं जानता था, नहीं उसके बारे में थिंकिंग करता था। Once she sat in a corner of the room। और वो क्या करती थी, वो आती थी क्लास के अंदर आई आकर और एक कमरे के कॉर्नर पर जाकर बैठ जाती। The time when they thought about Wanda was outside of the school hours at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। At the time when they thought about Wanda, कह रहे कि वे लोग जब वांडा के बारे में थिंकिंग किया करते थे, उसके बारे में सोचते थे, आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, मतलब जब स्कूल आवर्स होते थे तो जब वे स्कूल से बाहर जाते थे तब वह सारे लोग वांडा के बारे में बातचीत किया करते थे। जब वो कौन किया करते थे, जो लड़कियां, जो अदर गर्ल्स थी वो, और जब वो सुबह को आती थी तब भी वांडा के बारे में बातचीत किया करती थी। सो कह रहा है कि एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, वो लोग स्कूल भी आते थे और स्कूल से वापस भी जाते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल भी गए, मतलब स्कूल शुरू होने से पहले ही वो लोग स्कूल में आ जाते। वेल ग्रुप ऑफ, वो क्या होता था, एक ग्रुप होता था, जैसे 2 लड़कियों का ग्रुप हो गया, 3 गर्ल्स का ग्रुप हो गया, या इससे ज्यादा लड़कियों का ग्रुप हो गया, तो वो आपस में हमेशा स्कूल से आते थे तब भी वह बातचीत करते हुए आते थे, और जाते थे तब भी वह बातचीत करते हुए अपने घर से, स्कूल से घर वापस जाए।
वुड बी टॉकिंग, क्या करते थे, टॉकिंग करते थे, एंड लाफिंग ऑन देयर वे ऑन द स्कूल यार्ड, और वो हंसा भी करते थे जब वो स्कूल यार्ड को छोड़ते थे या स्कूल यार्ड के अंदर आया करते थे। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा, और कभी कभी वो लोग क्या करते थे, वांडा का वेट किया करते थे, टू हैव फन विद हर। क्यों ऐसा क्यों करते थे, ताकि वह उसके साथ फन कर सके, फन का मतलब वह उसके साथ मजाक कर सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला जो दिन जो था वो ट्यूसडे का था। वांडा वाज नॉट इन अ स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंट अगेन। अगला दिन ट्यूसडे का था, वांडा स्कूल में नहीं थी और किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि दोबारा कि वांडा स्कूल में आई है या नहीं आई। करेक्ट। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन in front of other children who got a good marks and who did not rank in the whole lot of mud did notice that Wanda was not there. नेक्स्ट डे क्या था, वेडनेसडे था, और स्कूल में दो लड़कियां थीं जो आगे की सीट पर बैठती थी, जहां पर अच्छे बच्चे बैठा करते थे, वहां पर वो दोनों लड़कियां भी बैठा करती थी जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आया करते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि आज भी जो है वो वांडा स्कूल में नहीं है। कह रहे कि who did not drag a whole lot of mud did notice that Wanda was not there, कि वहां पर क्या थी, लॉट ऑफ मड भी थी, डस्ट वगैरह भी थी, लेकिन वांडा जो थी सीट पर नहीं बैठी। कह रहे पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी जो थी वो एक बहुत फेमस लड़की थी, स्कूल की एक इंटेलिजेंट गर्ल थी, तो उसके लिए ज्यादातर लोग सभी लोग उसे जानते थे। सी वॉज प्रेटी, सुंदर थी। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो थी वो उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। उसके जो पैगी थी उसके घुंघराले बाल भी थे। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा absence was because Wanda had met them late to school। कह रहे कि जो पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांडा है वह स्कूल में नहीं आई है, और उसी का वेट करने के कारण वो दोनों की दोनों लड़कियां, दोनों की दोनों गर्ल आज स्कूल आने में लेट हो गई। कैसे, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, क्योंकि वे लोग क्या करने लगी, वे लोग वांडा का वेट करने लगी कि वांडा आए तब हम उसके साथ जाएं और उसके साथ क्या करें, मजाक करते हुए, फन करते हुए आगे की ओर जाएं। एंड शी जस्ट हैड कम, लेकिन वह नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर, और वे लोग क्या करते थे, वे लोग प्राय उस लोगों का मतलब वे लड्डू गर्ल थी, जो पैगी थी, मैडी थी, या जो अदर गर्ल्स थी, वो क्या करती थी, वो वहां पर खड़ी हो जाती थी ताकि मैडी आए, वह मैडी के साथ जाए। सॉरी, पैगी और मैडी जो थी वो उनका वेट किया करती थी ताकि वांडा आए, और वांडा के आने के साथ साथ वो उसके साथ क्या करे, वो उसके साथ फन करे, मजाक करे। वांडा पेट्रोस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 30 did not have name like that. They had name easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Billy Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petrosky was. कह रहे कि वांडा जो थी उसका नाम सबको अजीब लगता था, वांडा पेट्रोस्की। तो कह रहे कि अधिकतर जो रूम नंबर 13 में जो स्टूडेंट थे उनके नाम क्या थे, वो उनका नाम जो थे सिंपल नेम थे और उनका नाम आसानी से लिया जा सकता था, लाइक जैसे थॉमस है, स्मिथ है, एलन है। लेकिन उस क्लास में एक लड़का भी था जिसका नाम क्या था, बाउंस था, उसे लोग बिली बाउंस कहते थे। एंड पीपल थॉट, और लोग सोचते थे डेट वॉज फनी, कि उसका जो नाम था वो कैसा था, फनी, बट नॉट फनी, इतना भी फनी नहीं था जितना कि वांडा पेट्रोस्की का नाम फनी, क्योंकि उसका नाम क्या था, वांडा पेट्रोस्की। तो बिली बाउंस को इतना मजाकिया नहीं माना जाता था, फनी नहीं माना जाता था,
जितना कि वांडा के नाम को माना है। कह रहे वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट टू होम अलोन। कह रहे कि वांडा जो थी उसका कोई भी दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं थी, वो स्कूल आया करती थी, अकेले आया करती थी और अकेले स्कूल से वापस जाया करती। शी ऑलवेज वोर अ फेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक हल्के ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी। जो कलर था वो कैसा हो गया था, फेड हो गया था। That didn't hang right, it was clean, वो क्लीन थी, but it looked as though it had never been ironed properly, लेकिन वो ऐसी दिखाई देती थी जैसे वो साफ तो रहती थी, लेकिन वो ऐसे दिखाई देती थी जैसे उस पर कभी भी क्या नहीं की गई हो, आयरन प्रेस, कि उस पर कभी भी कोई प्रेस नहीं की गई, वो उसकी ड्रेस इस तरीके की दिखाई दिया। She did not have any friend, but a lot of girls talked to her. उसकी कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें किया करती थी। Sometimes, कभी-कभी they surrounded her in a schoolyard, कभी-कभी वो लड़कियां जो थी वो उसको चारों ओर से घेर लिया करती थी। She stood watching the little girls, वह क्या करती थी, वह वहाँ खड़ी हो जाती थी और छोटे छोटे बच्चों के खेलों को देखने लगती थी। ऑन द वॉल हार्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था वो कैसा था, स्कूल का जो ग्राउंड था उसमें वो खेलते हुए उन बच्चों को देखा करती थी। हॉप स्कॉच का मीन्स होता है अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर मार्क ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पर सब इकट्ठी हो गई, इकट्ठे होकर वो अपने गेम्स खेलती रहती थी। वांडा, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, Peggy would say in a most courteous manner. Courteous manner का मतलब होता है कि अभद्र तरीके से बातचीत करना, कि polite. Courteous means polite. Most manners. पैगी जो थी वो उसका जो बातचीत करने का तरीका था वो अच्छा था, वो पोलाइट तरीके से। थ्रू शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, वह उससे किस तरीके से बातें करती थी, मैसन की तरह बातें करती थी, मिस मैसन। वांडा शी से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, नज माने होता है जेंटल पुश, जेंटल पुश मतलब थोड़ा सा पुश करना, धक्का देना। टेल अस, हमें बताइए, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। वो कहती है कि आपके पास कितनी ड्रेसें हैं और आपकी जो ड्रेसें, आपके पास कितनी ड्रेसें हैं। यू से क्या आप हमें बता सकती हैं या हमसे कह सकती हैं, हेड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। क्लोसेट मीन्स होती है अलमारी की, और हमारी अलमारी में वो किस तरीके से लगी हुई है, इस तरीके से वो लड़की जो है वो उससे बातचीत करती है। कह रहे 100 वांडा वुड से, वांडा उससे कहती है कि मेरे पास कितनी ड्रेसें हैं, 100 ड्रेसें। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. जब वो 100 गर्ल कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो सारे के सारे बच्चे जो गेम खेल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और वो सुनने लगते हैं कि इस लड़की के पास 100 ड्रेसें हैं, 100 ड्रेसेस या 100 ऑल लाइंड अप। वो कहती है कि हाँ, क्या आपके पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी की सारी लाइन से लगी हुई हैं। वांडा said वांडा, then her thin lips drew together in silence, और इस तरीके से वांडा क्या करती है, अपने मुंह को पूरी तरीके से साइलेंस कर देती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors. Velvet too. Yeah, velvet too. 100 dresses. Wanda would repeat solidly. All lined up in my closet. जब वो लड़कियां उससे पूछती हैं क्या उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या सिल्क की भी हैं, क्या वेलवेट की भी है, वेलवेट मतलब मखमल की भी हैं, सारी की सारी क्या लाइन से लगी हुई हैं, वो सारी की सारी गर्ल्स उससे ये जब ये बातें करती हैं, पैगी उससे पूछती है, पैगी पूछती है, मैडी पूछती है, तो वो कहती है कि हाँ
मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सिल्की हैं, मखमल की ड्रेसेस हैं, और मेरी जो अलमारी है जो, उसमें सारी की सारी लाइन से लगी हुई है। When they had let her go, अब वो क्या करते हैं कि उसे they let her go, वो वहां से चली जाती है, and then before she gone very far, जब वह थोड़ी दूर चली जाती है, they could not help bursting into shriek and peals of laughter, तो वो क्या करती है कि वह वहां से क्या नहीं कर सकती, they could not help bursting into shriek and peals of laughter, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोग उस पर देखते हैं, उसके लिए देखते हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस, और वो क्या करते हैं उस पर हंसते भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी चीज को नहीं देखती है, वो चुपचाप चली जाती है। 100 ड्रेसेस, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। अब लड़कियां कहती हैं उसके पास जब 100 ड्रेसेस हैं तो वह एक ही ड्रेस को पहनकर स्कूल में बार बार क्यों आती है। Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। She wore every day का मतलब वो प्रत्येक दिन वही ड्रेस पहनकर आती है, जो वो कौन सी थी, फेडिंग ब्लू कलर ड्रेस। So why did say she had 100? तो वो कह रही है कि उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वो कहे कि मेरे पास एक है, लेकिन उसने क्या किया, जब उसने पूछा हाउ मेनी ड्रेसेस, तो उसने क्या बताया कि मेरे पास 100 ड्रेसेस। जब लोगों ने पूछा कि आपके पास सिल्क की है, उसने कहा हाँ सिल्क की है। उन्होंने कहा वेलवेट की है, मखमल की, तो उसने कहा हाँ मखमल की है। इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी बात बताई। तो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, कुछ तो कहने लगती हैं, सरप्राइजिंग होता है उन्हें, तो वो एक ही ड्रेस पहन के क्यों आती है। सो व्हाट डिड शी से शी हैड 100 days, व्हाट अ स्टोरी, हाउ मेनी सूट डिड यू से यू हैड। वो अब पूछती है, वो अब दूसरी उसकी जो सहेली है उससे पूछती है कि आपके पास कितने जोड़े शूज हैं, हाउ मेनी पेयर्स, 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। वो कहती है कि मेरे पास 60 शूज हैं और वो सारे के सारे लाइन अप हैं, इसमें मेरी अलमारी है। Christ the exaggerated politeness greeted this all alike। इस तरीके से वो क्या करती है, चढ़ा बढ़ा कर अपनी बातों को बोलती है। Oh no, every pair is different, all colors, all lined up। वो कहती है कि oh no, every pair is different, ये सारे के सारे पेयर जो है वो डिफरेंट है, सारे कलर डिफरेंट है, all lined up, और सारे के सारे कैसे हैं, लाइन से लगे हुए। Peggy, who had thought of this game and made her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny way. She had finishing the walk to school alone। और इस तरीके से क्या होता है कि पैगी who had thought of this game, पैगी जो है वो इस गेम के बारे में प्लान कर रही है, सोच रही है उसके बारे में। एंड मैडी, और मैडी हर इंस्पायर्ड फ्रेंड, कि उसमें जो फ्रेंड है, इंस्पायरेबल का मतलब मींस क्या होता है, which cannot be separated, जिसको फैलाया ना जा सके। were always last to leave। फाइनली वांडा वो मूव अप, और अंत में क्या होता है, वो वांडा जो है वो वहां से चली जाती है। द स्ट्रीट, हर आइज डल, हर माउथ क्लोज, उसकी आंखें जो है वो डल हैं, मंदी जैसी हैं, और वो वहां से उसका मुंह है क्लोज है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को वो उठा रही है इस तरीके से। एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग टू वॉक टू स्कूल अलोन, और इस तरीके से वह अपने काम को समाप्त करके स्कूल से अकेले ही अपने घर की ओर चले जाते हैं। पैगी वाज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो है वो क्रूअल नहीं है, मतलब एक क्रूर नहीं है, वह उससे उल्टा सीधा बोलने के लिए नहीं बोलती। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज मीन्स होते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल, जो जैसे ताकतवर बच्चे जो होते हैं, जो ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं, वो छोटे बच्चों को दबाते हैं, उन्हें बुलीज कहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो क्या करती है, वह स्मॉल बच्चों को ताकतवर लोगों से
बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिस्ट्रीटेड, वो कई घंटों तक रोती है जब कोई व्यक्ति या जब कोई बच्चा किसी एनिमल के साथ मिसबिहेवियर करता है, उसको मारता है या उसके साथ उसको परेशान करता है, तो वो कई घंटों तक रोती रहती है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि जब वह ऐसा करती है तो वह वांडा के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करेगी, काय के लिए करेगी। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, उसको बहुत अधिक सरप्राइज होगा, बहुत अधिक आश्चर्य होगा क्रूअल कि जो लड़की ऐसा सोचती है वह उसके साथ इस तरीके का बिहेव कैसे कर सकती है। Why did the girl say she had 100 races? लेकिन वह ये सोचती है कि ये लड़की है, उसने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। Anybody could tell that she was a lie, क्या ना anybody could tell, कोई भी कह सकता है कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही है। Why did she want to lie? वो क्यों झूठ बोल रही है। And she wasn't just an ordinary person, वह कोई ordinary person नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। Else why did she have a name like that? और उसका जो नाम है उस तरीके से वो साधारण person या साधारण बच्ची नहीं है। Anyway, they never made her cry, कि वे उस पर कभी भी नहीं चिल्लाए। As for Maddie, this business of asking Wanda every day, और Maddie क्या करती थी, Maddie पर डे एवरी डे उससे पूछती थी उसके पास कितनी ड्रेसें हैं, एंड हाउ मेनी हैट, उसके पास कितनी कैप्स हैं, एंड हाउ मेनी डेज, कि तुम्हारे पास ये चीज़ें कितनी हैं, एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर, और वह उसके लिए इस तरीके से क्या करती थी, वह उसको डिस्टर्ब किया करती थी। बॉदरिंग का मतलब होता है डिस्टर्बिंग करना, किसी चीज़ को परेशान करना। मैडी वाज अ पुअर हर्सेल्फ, मैडी भी एक गरीब परिवार से थी। शी यूजली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ, वह भी प्राय ऐसे ही कपड़ों का प्रयोग करती थी, ऐसी ड्रेसेस का यूज करती थी जो उसके लिए दान में मिली हुई हो, किसी के द्वारा दी जाती हो। पैगी भी क्या करती थी, पैगी भी उसके लिए कपड़े दे दिया करती थी, और लोग भी उसके लिए कपड़े दे दिया करते। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन वॉकिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम, लेकिन वो इतना उसके साथ मैडी के साथ अच्छा था कि वो वॉकिंग हाइट से नहीं आती थी, और वॉकिंग हाइट्स नहीं आती थी, और उसका कोई फनी नेम नहीं था, इसलिए वह इन सारी चीज़ों से बची हुई। समटाइम्स कभी कभी व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोस क्वेश्चन दैट द मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी क्या होता था कि जो पैगी थी वो वांडा से अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछा करती थी। मॉकिंग मतलब होता है फॉल्स मीन, मतलब गलत तरीके से यूज करना, मेक फॉर फन, मजाकिया टाइप से क्वेश्चन को बोला करती थी, उससे पूछा करती थी। मैडी फेल्ट एम्ब्रेस एंड स्टडीज द मार्बल्स इन द पॉल ऑफ हर हैंड, मैडी क्या करती थी, मैडी शर्मिंदगी महसूस करती थी। एंड स्टडीज द मार्बल इन द पॉल ऑफ हर हैंड, स्टडीज द मार्बल, मार्बल मीन्स होते हैं जो स्मॉल स्टोन्स कह सकते हैं, या फिर आप कंचे कह सकते हैं, जो खेलने वाले जो कंचे होते हैं, वह अपने उनको मार्बल्स जो होते थे उनको इस तरीके से हाथ में रखती थी, वो प्लेइंग करती थी, रोलिंग किया करती थी, उनको घुमाया करती थी। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वह अपने आप से कुछ नहीं कहती। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, exactly she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dressing game. But suppose Peggy and all others started in the nest. क्या था कि वो शर्मिंदगी महसूस करती थी, कभी कभी वो उससे कुछ नहीं कहती थी, क्यों, क्योंकि उसे भी पता था कि वो भी कहती थी पुअर थी। Not that she felt sorry for Wanda, सॉरी फैट वांडा, वो क्षमा, वो ऐसा सोचती थी कि वह उससे क्या करें, क्षमा मांगे। मैडी सोचती थी कि मैं क्या करूँ, मैं वांडा से सॉरी कहूँ।
एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू बांडा, लेकिन उसने क्या किया, उसने कभी भी बांडा की इतनी एग्रेसिव तरीके से या उसे इतना अटेंशन नहीं दी। पैगी हैड इन्वेंटेड द ड्रेसिंग गेम, पैगी ने उसके लिए गेम को इन्वाइट नहीं किया, इन्वेंटेड नहीं किया, बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन हर ऑन हर नेक। कह रहे हैं कि इस तरीके से जो और गर्ल्स थी, पैगी जो थी वो उसके लिए क्या करती थी, वो उसके लिए उससे पूछने का काम करने लगी, उसे बताने का काम करने लगी। सी वाज़न्ट एज पुअर एज बांडा, क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि वह बांडा की तरह ही गरीब थी। कौन गरीब थी, मैडी जो थी वो भी बांडा की तरह गरीब थी। इसलिए वो कह रहे कि इफ पैगी हैड इन्वेंटेड द ड्रेसिंग गेम बट सपोज पैगी एंड ऑल others started in her the next, she wasn't as poor as Banda perhaps, but she was a poor, क्योंकि वह भी गरीब थी। Of course she would have some sense then to say she had 100 dresses, लेकिन वो कभी क्या करती थी, more sense सोचती थी कि 100 dresses, then to say वो कहती थी she had 100 dresses, कि उसके पास कितनी dresses हैं, 100 dresses हैं। Still she would not like for them to begin on her, she wished Peggy to stop teasing the Banda, लेकिन वो क्या चाहती थी, वह इस सारी चीज़ों को रोकना चाहती थी, और वह ये उसका मानना ये था कि पैगी भी अब उस लड़की को परेशान या बांडा को परेशान ना करे, वह भी इसके बारे में अब उससे पूछना बंद करे। सी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग द बांडा की, वो उसका मानना था कि उसकी भी इच्छा थी कि पैगी जो है वह अब बांडा को परेशान ना करे, वह उसको ना चिढ़ाए, और इस तरीके से वह उसके साथ क्या करे, वह उसके साथ एक अच्छा व्यवहार रखे। ओके डियर, नाउ पेज नंबर 64, 65, 66, 67, 67 में हाउ। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन on the next video.